बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है और गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा और गाजियाबाद में भी इमरजेंसी जैसे हालात और कई इलाकों में 400 से ज़्यादा एक्यूआई। बड़ी जानकारी दे दें कि नोएडा गाजियाबाद में भी इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और कई इलाकों में 400 से ज़्यादा एक्यूआई पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल और इसके साथ ही गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर और 400 के पार एक्यूआई पहुंचा है और इस दौरान प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां पर एक्यूआई 548 दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी गंभीर श्रेणी में आता है। नोएडा में एक्यूआई 468 और मेरठ में 378 और मुजफ्फरनगर में 375 और हापुड़ की अगर बात की जाए तो 373। बहुत ही खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक्यूआई 445 है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सेक्टर 125 में 128, सेक्टर 1 इलाके में भी 394 और सेक्टर 62 में 340 एक्यूआई दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 316 एक्यूआई दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली एनसीआर और ऐसे में लगातार लोगों से मास्क पहने रहने की अपील की जा रही है। बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर ना निकले, इसकी भी सलाह दी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा में सांस लेना बेहद ही मुश्किल हो गया है और गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर बन गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो दिल्ली एनसीआर में सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है। 400 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है और राजधानी में एक्यूआई जो दर्ज किया गया है वो 400 के पार पहुंच गया है, जो कि काफ़ी खराब श्रेणी में आता है। और इसके साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्वानुमान है कि सोमवार तक हवा बेहद ही खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी और इसके चलते सांस के मरीजों के लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में एक्यूआई है वो जो 400 के पार पहुंच चुका है और सीबी के अनुसार लोनी में 450 है। नोएडा के कई इलाकों में 400 से ज़्यादा एक्यूआई पहुंच चुका है और इसके साथ ही सेक्टर 125 की बात की जाए वहां पर भी 340 है। गुरुग्राम की भी अगर बात की जाए तो 316 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बता दें कि लगातार अब चिंता का विषय बना हुआ है जो वायु प्रदूषण है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोगों से मास्क पहने रहने की अपील की जा रही है और अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि सोमवार तक हालात ऐसे ही रहेंगे। नोएडा के कई इलाकों में एक्यूआई जो है वो 400 के पार पहुंच चुका है। कई जगहों पर 300 और 400 एक्यूआई दर्ज किया गया है। नोएडा गाजियाबाद में भी इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और कई इलाकों में 400 से ज़्यादा एक्यूआई दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो 400 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है और पूरी तरह से जो दिल्ली एनसीआर है वो गैस चैम्बर बन गया है और लगातार लोगों से मास्क पहने रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं बच्चों और बुजुर्गों को भी घर से बाहर ना निकलने की लगातार सलाह दी जा रही है। बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में जो फिजा है इस समय पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। चारों ओर धुंध ही धुंध है और एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की हवा आज बहुत खराब है और ऐसे में अरबाज खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस समय पॉल्यूशन की स्थिति क्या है, उनसे जानकारी लेते हैं। अरबाज, दिल्ली एनसीआर में जो हवा का पोल्यूशन वो 400 के पार पहुंच चुका है, क्या कुछ हालात और क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल देखिए अनीता, जब एनसीआर की बात करूं, जब लोग सुबह सोकर उठे थे तो उनको लगा कि ठंड आ चुकी है। पूरा नोएडा, पूरा ग्रेटर नोएडा, पूरा एनसीआर, पूरा दिल्ली जिस तरीके से एक पूरे धुंध ने चादर उड़ा दी है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये कोई ठंड नहीं है, लेकिन ये प्रदूषण है। प्रदूषण इतना 400 पार। सुबह की मौजूदा बात करूं तो 497 था। अभी की मौजूदा बात करूं तो 500 पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन दावे वादे करता है कि हमने इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन उनके जो ये भी वादे हैं वो सब फेल होते नजर आते हैं। जी, तो ऐसे में अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में, आंखों में जलन की दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल देखिए, अगर इसमें सबसे ज्यादा जो एक्यूआई में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो छोटे बच्चों को हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है, जिनको सांस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अनीता, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस प्रदूषण में अगर हम एक बार में सांस ले रहे हैं तो लगभग 10 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर एक साथ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो अभी का एक्यूआई है मौजूदा, और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और शाम तक और भी ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो श्रेणी है एक्यूआई की वो बहुत बेहद खराब हो चुकी है। लोगों को परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी की जो हालत है वो उससे बदतर हो चुकी है। जी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये जो वायु प्रदूषण है कब तक रह सकता है, लोगों को इतनी दिक्कतें कब तक झेलनी पड़ेगी? बिल्कुल देखिए, नोएडा प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण ने स्मोक गन लगाए हुए हैं। जो पानी की गाड़ियां हैं वो लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक बारिश है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो एक्यूआई है प्रदूषण, चारों तरफ लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपको बता दूं अनीता कि जो धूप निकलती है वो भी इस प्रदूषण की वजह से खिल नहीं है, दिख नहीं रही है। जी, लोगों को तो ये लग रहा है कि ठंड आ गई है, हालांकि बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है वायु प्रदूषण। और इसके साथ अगर मैं बात करूं कि क्या कुछ इंतजाम है सरकार की तरफ से, अरबाज? देखिए बिल्कुल, अभी सरकार तो बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। अभी तक किसी का भी कोई मामला अभी तक बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं जो प्रदूषण विभाग है, प्रदूषण विभाग भी जैसे कि हर बार जवाब देता है, जवाबदेही रहता है कि हम लोग सभी को समझा रहे हैं कि अपनी आंखों को पानी से धोते रहें, घर से निकले तो किसी काम से निकले मास्क लगाकर निकले। लेकिन इतना सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, एक आम आदमी है, अपने आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में कमाता है, खाता है, पूरे दिन में अपने बीवी बच्चों को पालता है, अगर वो काम पे ना जाए तो कैसे गुजारा होगा। और ऐसे में बच्चे को स्कूल भी चल रहे हैं, तो बच्चों को लेकर क्या कुछ कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए अभी ऐसी कोई एडवाइजरी जारी तो नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि अभी हो जाए। लेकिन काफी जगह पर स्कूल को 1-2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जो ऑफिस का काम है होता है लोगों का, उन्होंने भी मजबूर होकर अब घर से काम स्टार्ट कर दिया है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान। वर्क फ्रॉम होम भी कहीं कहीं स्टार्ट हो गया है अरबाज जी, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं ऑफिस आने जाने में। सुबह के समय तो हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं अरबाज। जी, मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरी आंखों में इतनी जलन महसूस हो रही थी, मुझे सांस लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो माना जा सकता है कि अभी का जो एक्यूआई है और लगभग जो शाम तक बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे और ज्यादा हो जाएगा। तो लोगों को, जब हम लोगों को इतनी परेशानी हो तो आम लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। यानी कि अरबाज कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जी, अभी फिलहाल की मौजूदा बात कही जाए तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कि प्रदूषण विभाग या नोएडा प्राधिकरण कुछ और सोच के कार्य कर रहा हो, तो हो सकता है लोगों को आराम मिले, सुकून मिले। लेकिन अभी की जो हालत की बात करूं तो अभी सबके साथ व्यवहार गलत है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अरबाज। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में लगातार सरकार की निगाहें भी इस पर अब टिकी हुई है।